आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करते हुए चलेंगे, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि नीट और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने से पहले हम जीआई ट्रैक के बारे में बात करते हैं। क्या होता है जीआई ट्रैक? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम फूड पार्टिकल को अपने माउथ के अंदर इंटेक करते हैं तो ये फूड पार्टिकल माउथ से होता हुआ एनस तक जिन जिन रास्तों से होकर जिन जिन पाथ से होता हुआ गुजरता है उन्हीं पाथ को जीआई ट्रैक के नाम से जानते हैं। तो जब हम फूड पार्टिकल को अपने माउथ के अंदर इंटेक करते हैं तो सबसे पहले उसे मैस्टिकेट करते हैं, अच्छी तरीके से चबाते हैं और फिर निगल जाते हैं। जब निगल जाते हैं तो ये वैसोफेगस में पहुंच जाता है। वैसोफेगस जो है एक पतली नली होती है और एक पतला सा पाइप होता है, और ये वैसोफेगस से होता हुआ फूड पार्टिकल स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक जिसे आमाशय के नाम से जानते हैं, और स्टमक के अंदर फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है और फिर ये अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिडुनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहले ये डिडुनम रीजन में पहुंचता है, फिर उसके बाद में जेजुनम रीजन में पहुंचता है, और जेजुनम से होता हुआ ये इलियम रीजन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये फूड पार्टिकल का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और फिर वेस्ट पार्टिकल के रूप में ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम सबसे पहले ये सीकम में पहुंचता है, और फिर ये सीकम से होता हुआ कोलन और फिर रेक्टम, और रेक्टम से होता हुआ अल्टीमेटली ये एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा जो पाथ होता है इसी पाथ को जीआई ट्रैक के नाम से जानते हैं। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और उनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है एनसीईआरटी को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंटिशन के बारे में। डेंटिशन 2 तरह का होता है, एक होता है थीकोडोंट और दूसरा होता है हेट्रोडोंट। थीकोडोंट के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो जॉ बोन होती है, जबड़े की हड्डी होती है, उसके अंदर सॉकेट पाए जाते हैं, और जो प्रत्येक टीथ होते हैं, प्रत्येक दांत जो होते हैं वो उसी सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होते हैं, उसी सॉकेट के अंदर धसे हुए होते हैं, और इस तरीके की अटैचमेंट को थीकोडोंट कहते हैं। यानी अ टाइप ऑफ अटैचमेंट इन विच ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब हम बात करते हैं हेटेरोडोंट के बारे में। हेटेरोडोंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में यानी हम लोगों में 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं, यानी 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। एक इंसीजर होता है जिसे कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं, और कैनाइन जिसे कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं, प्रीमोलर जिसे कैपिटल पी और कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, और फिर मोलर होता है जिसे कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। इन 4 तरीके के दांत के पाए जाने की वजह से हेटेरोडोंट टर्म का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं डाइफायोडोंट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ टाइम में 2 सेट निकलते हैं दांत के, यानी 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ। यानी लाइफ के समय 2 सेट निकलते हैं टीथ के, जिनमें से पहला सेट होता है टेम्परेरी या फिर प्राइमरी टीथ, और दूसरा सेट होता है परमानेंट टीथ। हम बात करते हैं टेम्परेरी टीथ के बारे में, जिसे प्राइमरी टीथ के नाम से जानते हैं, और इसी को मिल्क टीथ यानी दूध के दांत भी कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें प्री मोलर जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, और परमानेंट टीथ की अगर हम बात करें तो इसे एडल्ट टीथ के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खास बात होती है कि इसमें जो डेडिडुअस टीथ होते हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेट ऑफ टीथ में। डेडिडुअस टीथ को मिल्क टीथ को ही कहते हैं डेडिडुअस टीथ,
और ये डेडिडुअस टीथ जो हैं ये एक नए सेट में दांत के एक नए सेट में ये रिप्लेस हो जाते हैं, जिसे परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं डेंटल फार्मूला के बारे में। डेंटल ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला होता है वो 2 1 2 3/2123, यानी 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। और इन्फेंट की अगर हम बात करें तो 2102/2102, यानी 2 इंसीजर, 1 कैनाइन और प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं और मोलर जो हैं ये 2 होते हैं। यानी टोटल इन्फेंट में अगर बात की जाए तो 20 टीथ पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। एक नोट में एक पॉइंट दिया गया है कि द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प इन मैस्टिकेशन, यानी दांत का जो ऊपरी परत होता है, जो हार्ड सरफेस होता है, जिसके द्वारा हम मैस्टिकेशन करते हैं, जिसके द्वारा हम फूड पार्टिकल को चबाते हैं, वो इनेमल का बना होता है। और ये इनेमल हेल्प करता है मैस्टिकेशन में, यानी चबाने फूड पार्टिकल को अच्छी तरीके से मैस्टिकेट करने के लिए, अच्छी तरीके से चबाने के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्टमक के बारे में, और बिल्कुल बेसिक से हम सीखते हुए चलेंगे पूरी डाइजेशन चैप्टर को। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।